स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दरअसल जिस तरीके से अमेरिका ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो दुनिया का सबसे अमीर देश है और कई देशों को वो कर्जा देता है, लेकिन आज की डेट में परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। जी हाँ, दरअसल अमेरिका ने भारत से करीबन 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और इस तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि हर अमेरिकी पर 60 लाख का लोन है। जिस तरीके से कोरोना वायरस की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, इससे अमेरिकी इकोनॉमी को भी एक तगड़ा झटका लगा। अमेरिका की इकोनॉमी भारत के मुकाबले 7 गुना बड़ी है और ये 21 ट्रिलियन डॉलर की है। यही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ करीबन 29 ट्रिलियन डॉलर यानी कि करीबन 29 लाख करोड़ डॉलर का हो गया है। भारतीय इकोनॉमी से ये करीबन 10 गुना ज्यादा है। अमेरिका ने भारत से भी 216 अरब डॉलर यानी करीबन 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। 2020 में अमेरिका पर नेशनल डेबिट 23.4 ट्रिलियन डॉलर का था। इस हिसाब से हर अमेरिकी पर करीबन 72,309 डॉलर का कर्ज था। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका पर इस समय करीबन 84,000 डॉलर का कर्ज है। अमेरिकी कांग्रेस एलेक्स मुनी ने भी कहा है कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा चीन और जापान से भी लोन लिया है, जिसमें कि चीन उसका दोस्त है भी नहीं। मुनी ने कहा कि अमेरिका के लिए चीन हमेशा से कंपटीशन बना रहा। उसने चीन और जापान दोनों देशों से 1-1 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा ले रखा है। कर्ज के बढ़ते बोझ को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी कांग्रेस मुनी ने 1.9 ट्रिलियन डॉलर के नए राहत पैकेज का विरोध किया है। अमेरिका पर ब्राजील का भी 298 बिलियन डॉलर का कर्ज है। साल 2000 में अमेरिका पर 6 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज था, जो ओबामा शासनकाल से 2 गुना हो गया। अमेरिका की कांग्रेस के मुनी ने बताया कि ओबामा 8 सालों तक देश के राष्ट्रपति रहे और उनके शासनकाल में कर्ज का बोझ बहुत तेजी से बढ़ा। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि अन्य सांसदों ने भी नए राहत पैकेज को मंजूर देने से पहले इस पर विचार करने की अपील की। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि कांग्रेस बजट ऑफिस का अनुमान है कि करीबन 2050 तक अमेरिका 104 ट्रिलियन डॉलर कर्ज और ले सकता है। ये बहुत ही भयानक आंकड़ा है। वहीं भारत की बात करें तो सरकार ने इस बजट में वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से लेने का फैसला किया है। अभी भारत सरकार पर कुल कर्ज 147 लाख करोड़ रुपए का है। नए वित्त वर्ष में कर्ज लेने की घोषणा के बाद ये आंकड़ा 198 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष में इकोनॉमी में 7.3% की गिरावट का अनुमान रखा गया है। बता दें कि चालू वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 के लिए भारत ने राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी का 9.5% रखा है। अगले वित्त वर्ष यानी कि 21 और 22 के लिए इस घाटे का अनुमान को जीडीपी का 6.8% रखा गया है। तो यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत पर भी यहाँ पर बोझ कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जिसकी इकोनॉमी भारत से 7 गुना ज़्यादा बड़ी है, आज खुद उस पर भारतीयों का कर्ज हो चुका है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अमेरिका भी इस आर्थिक मंदी से पीछे नहीं है, यानी कि वो भी इसकी चपेट में आ गया है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।